नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के साथ साथ जीएनपी भी मैं डिस्कस करूंगा। जीएनपी का क्या मतलब होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन दोनों टॉपिक को मैं आज डिस्कस करूंगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी क्या होती है और जीडीपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी है तो उससे उस देश को क्या फ़ायदा होगा, या किसी देश की अगर जीडीपी चौपट हो जाए तो उस देश को क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा एकदम बेसिक से आपको बिल्कुल हरवा कॉन्सेप्ट से जीडीपी समझाऊंगा। इससे आसान तरीका आप लोगों ने अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें जो है 4 मेजर फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा होता है 1 साल, वस्तु और सेवा, और अंतिम मूल्य। ये 4 चीज़ों पर पूरी जीडीपी आधारित होती है। यानी कि एक मैंने सर्किल खींच दिया, इस सर्किल के अंदर ये सारी जो है चारों चीज़ें आती हैं। जीडीपी हमारा 1 साल में काउंट होता है, लेकिन ये क्वार्टरली काउंट होता रहता है। अभी आप लोगों ने जो है देखा होगा फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है जीडीपी का, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि राजनीतिक सीमा क्या होती है, 1 साल क्या होता है, वस्तु और सेवा क्या होती है, और अंतिम मूल्य क्या होता है। तो इसमें जो बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वस्तु और सेवा। इसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूज होता है कि वस्तु और सेवा होता क्या है, अंतिम मूल्य क्या होता है, राजनीतिक सीमा क्या होती है। चलो राजनीतिक सीमा तो तुक्का उक्का लगा के मान लो भाई हाँ जी राजनीतिक सीमा होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं राजनीतिक सीमा के अंदर आता हूँ। अब राजनीतिक सीमा का मतलब ये होता है कि ये तो हो गया अपना, जैसे मान लिया कि मध्य प्रदेश की जीडीपी, तो मध्य प्रदेश के बाउंड्री के अंदर जितनी जो मध्य प्रदेश की जीडीपी होगी वो मध्य प्रदेश में काउंट की जाएगी, उत्तर प्रदेश वाले में थोड़ी ना काउंट की जाएगी, नहीं काउंट की जाएगी। उसी तरीके से कि यहाँ पर इस पूरे भारत की जो बाउंड्री है, इस पूरे बाउंड्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, जिनकी जो सैलरी है, जो कमा रहे हैं, चुन्नू मुन्नू और गोलू मोलू जितने भी इसमें वर्क कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब इस बाउंड्री के अंदर में आएगा, इस बाउंड्री के अंदर में लिया जाएगा। अब अगर नेपाल में कोई कमा रहा है तो क्या इसमें काउंट होगा? नहीं। अब ये तो हो गया आपका जो है यहाँ पर भौगोलिक ये हो गया। लेकिन अगर मान लिया कि कोई भाई है यहाँ पर मछली पकड़ने चला गया, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर मछली पकड़ने चला गया, तो ये भी काउंट किया जाएगा जीडीपी में। क्यों? अब आप तो कहोगे कि सर ये तो बाहर हो गया इससे। तो जो जीडीपी होता है, इकोनॉमिक जो होता है हमारा, वो राजनीतिक सीमा को लेता है। अब अगर मान लिया मैंने कहा कि यहाँ से कोई जो है मध्य प्रदेश यानी कि लखनऊ से कोई जो है उड़ान भरेगा और वो जाके यहाँ पर म्यांमार में चला गया, बर्मा में चला गया, म्यांमार में चला गया, पहुँच गया, या फिर वो नेपाल चला गया, या फिर वो कहीं और चला गया, जो है अमेरिका चला गया, तो अब वो तो राजनीतिक सीमा से बाहर हो गया। लेकिन नहीं, वो गया है तो आएगा भी कहाँ पे? यहीं आएगा, भारत में ही आएगा। तो भारत में आएगा तो उसकी जीडीपी कहाँ काउंट की जाएगी? भाई वो जो पैसा लेके आएगा वो कहाँ लेके आएगा? भारत में ही लेके आएगा, तो वो सारा का सारा भारत में ही लिया जाएगा। तो राजनीतिक सीमा का मतलब पूरा लिया जाएगा इसमें
भौगोलिक सीमा नहीं लिया जाता है, जैसे ये वाली बाउंड्री नहीं ली जाएगी, पूरी की पूरी बाउंड्री जहाँ तक राजनीतिक सीमा आता है, अगर यहाँ पे कोई मछली पकड़ रहा है, यहाँ पे कोई तेल निकाल रहा है, ऑयल अगर यहाँ पर निकल रहा है ये सारी जगह पे, तो ये भी सारा कहाँ पे काउंट किया जाएगा, राजनीतिक सीमा में। तो आई होप कि राजनीतिक सीमा कंफर्म हो गया होगा। अब हम चलते हैं, 1 साल तो कंफर्म होगा, अब उन्होंने 1 साल पे किया जाता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वस्तु और सेवा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तु। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट वो होता है कि जैसे मान लिया कि आपने पैसे दिए, ठीक है, और आपको कोई वस्तु मिली, जैसे मान लिया कि आप गए, बोला कि मुझे जो है बिस्किट खाना है, तो आपको वस्तु मिली, या आप गए होटल में खाना खाने, तो आपको क्या मिला, वस्तु मिला। तो अगर आप कुछ देते हो, ठीक है, पैसे दिए या कुछ वस्तु दिए, वस्तु के बदले में अगर आप कोई सामान देते हो, जैसे कोई चीज़ दी है आपने और उसके बदले में आपको भी कोई वस्तु मिली, तो वो होती है प्रोडक्ट आपका। आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिला, आपको बिस्किट मिला, आपको कोल्ड ड्रिंक मिला, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट मिला, यानी कि आपको ये वस्तु हो गया। लेकिन वहीं पर अब जो है सेवा क्या हुआ, तो सेवा का मतलब ये होता है कि आपने पैसे तो दिए लेकिन उसके एवज में आपको कुछ मिला नहीं, तो वो होती है सेवा। ये कैसे सर, हमें समझ में नहीं आया। जैसे मान लिया, सपोज दैट कि आपने जो है इस तरीके से समझिए, यहाँ पर मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ, ज़्यादा सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया जो है गोलू, और ये हो गई उसकी जो है गर्लफ्रेंड। अब गोलू ने क्या किया कि इसने जो है इसको चॉकलेट दिया, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिया, चॉकलेट दिया। अब इसने क्या किया कि चॉकलेट, इसकी गर्लफ्रेंड ने चॉकलेट ले लिया, और चॉकलेट लेकर वो जो है यहाँ से चली गई। अब जब चली गई तो इसका मतलब कुछ बोला नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, वो चली गई चॉकलेट लेके। अब यहाँ पर गोलू का क्या हुआ, दिल टूट गया, गोलू का दिल टूट गया, तो इसका मतलब गोलू को फील हुआ, उसे फील हुआ। तो जो फील किया उसको कहते हैं सेवा। उसने चॉकलेट तो दिया लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, मिला, उसको फील हुआ, उसका दिल टूटा, उसे फील हुआ, तो क्या हो गया, वो सेवा हो गया। या फिर और समझो, जैसे मान लिया कि आप कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, पैसे देते हो। अब पैसे जब देते हो तो आपको कुछ मिलता है वहाँ पर, कहते सर मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन क्या मिलता है वहाँ पर, आपने वहाँ पर पढ़ाई की और वो आपके दिमाग में बैठ गया, आपके दिमाग में वो चीज़ें मिली, आपने उसको फील किया। तो आप कुछ भी देते हो, पैसे देते हो या कुछ भी देते हो, तो वो अगर आप देते हो उसके एवज में आपको कुछ मिले ना, आपको अनुभव हो, आपको फील हो, तो वो कहलाती है सेवा। और अगर आपने पैसे दिए उसके एवज में आपको प्रोडक्ट मिला, तो वो होता है जो है आपका वस्तु। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर जो है सॉरी प्रोडक्ट नहीं वस्तु, हाँ आर्टिकल होता है, वस्तु होता है, प्रोडक्ट माफ़ कीजिएगा। तो वस्तु मिला, आपने पैसे दिए तो आपको क्या मिला, वस्तु मिले। अब उसी एक और एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लिया आप होटल पे गए, खाना खाए, ठीक है, खाना खाया आपने, होटल पे गए खाना खाया, आपने पैसा दिया, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया। अब जब पेमेंट कर दिया तो आपने पेमेंट किसका किया, इस खाने का किया जो होटल वाले ने आपको दिया है, आपने खाया, उस खाने का आपने पेमेंट किया। लेकिन बाद में आप क्या करते हो कि आप टिप्स देते हो। टिप्स किसको देते हो भाई, वेटर को देते हो। तब वेटर को जब आप टिप्स देते हो, जो कुछ भी रुपए होते हैं थोड़े बहुत, तो क्या उसके एवज में आपको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो वो होती है सेवा। आपने कुछ दिया और उसके एवज में आपको कुछ मिले ना, आपको फील हो, तो वो होती है सेवा। तो आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि वस्तु क्या होता है। आपने कुछ पैसे दिए, आपको कोई वस्तु मिली, तो वो होती है वस्तु। आपने पैसे दिए, आपको कुछ नहीं मिला, आपको फील हुआ, तो वो होती है सेवा। अब अंतिम मूल्य की तरफ आते हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है, अंतिम मूल्य वो होता है कि जैसे मान लिया
आपने कहीं पर गए, आपको बिल्डिंग खरीदना है, ठीक है, फ्लैट लेना है। अब फ्लैट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फ्लैट में ईंट लगा होता है, फ्लैट में सीमेंट लगा होता है, फ्लैट में मोरंग लगा होता है, फ्लैट में बालू लगा होता है। इसी से मिलकर यह क्या बनता है? बिल्डिंग बनता है। फ्लैट में मजदूरी भी लगती है, भाई मजदूर लोग बनाते हैं। तो आपने फ्लैट जो है खरीदने गए बिल्डर के पास, उसने कहा कि भैया इस पूरे फ्लैट की जो कीमत है ना वो 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए इस पूरे फ्लैट की कीमत है। अब वो ऐसा थोड़ी ना बोल, उसने क्या बोला कि उसने सारा इंक्लूड करके बोल दिया कि इस पूरे जो घर की वैल्यू है, इस पूरे फ्लैट की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है। अब ऐसा थोड़ी ना आप कहोगे, उसने ऐसा तो बोला नहीं कि यहाँ पर ये सारी जो है पूरा फ्लैट जो है आपका कितने का है? 50 लाख रुपए का। अब वो ऐसा तो बोलेगा नहीं कि आपने कहा कि अरे भाई कुछ कम कर लो, मान लिया कि मैं 40 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो ऐसे थोड़ी ना करेगा कि 40 लाख रुपए आपने दिया और वो ईंट निकाल के बाहर कर लेगा या फिर सीमेंट निकाल के बाहर कर लेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। तो पूरा जो मटेरियल उसमें लगा है शुरू से लेकर और लास्ट उसकी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आई, यानी कि टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा? अंतिम मूल्य होगा। अंतिम मूल्य होगा, ना कि आपने फ्लैट खरीदा कितने का? 50 लाख रुपए में। तो इस पूरे फ्लैट की कीमत कितनी हुई? 50 लाख रुपए। तो ये इसका अंतिम मूल्य हो गया। इसका क्या हो गया? लास्ट प्राइस, यानी कि अंतिम मूल्य हो गया। उसने वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं जो एक जो है फ्लैट बनाने में लगा हुआ है। अब और दूसरा एग्जांपल समझो और आसान वे में। जैसे मान लिया कि आप जो है पानी बतासे खाने जाते हो, सबको पसंद होता है, पानी बतासे खाने गए, ठेले वाले से जो है बोले यहाँ पर ये पानी बतासी वाला हो गया, ठीक है, ये पानी बतासी वाला हो गया। अब आपने क्या किया कि जो है खड़े हो गए आप इस तरीके से, आप गए पानी बतासी खाने में, तो उसने कहा कि जो है 10 रुपये के 8 पानी बतासे मिलेंगे। 10 रुपये के कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। तो आपने कहा कि जो है अब ये 10 रुपये के 8 उसने बताए कि उसमें जो उसने पानी मिलाया हुआ है, आलू मिलाया हुआ है, मसाला मिलाया हुआ है, नमक मिलाया हुआ है, वो सारा इंक्लूड करके वो 10 रुपया बता दिया। तो वो 10 रुपया क्या हो गया? लास्ट प्राइस हो गई, यानी कि 10 रुपये लास्ट प्राइस हुई। अब आप ऐसे तो कहोगे नहीं कि भैया मैं तो मुझे सूखा सूखा केवल वो पपड़ी खिला दो, मैं पानी और ये सब खाऊंगा नहीं, तो ऐसा वो तो करेगा नहीं। तो इस तरीके से जो लास्ट प्राइस निकल के आती है वो क्या होती है? आपकी अंतिम मूल्य होती है। या फिर और समझो आसान वे में, आप लैपटॉप खरीदने गए। अब लैपटॉप खरीदने जाओगे तो प्रोसेसर किसी और कंपनी का लगा होगा, बॉडी किसी और कंपनी की होगी, और कंपनी जैसे इंटेल का लिया, एचपी का लिया, तो उसके अंदर जो है काफ़ी सारे पार्ट्स लगे होते हैं, अलग अलग कंपनी के लगे होते हैं। अब वो कंपनी वाला ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि भैया जो प्रोसेसर लगा है वो उसका दाम अलग से दे दो, या इसकी जो अलग कंपनी है एचपी का वो लगा हुआ है लोगो, उसका अलग से दाम दे दो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो इस कंप्यूटर का जो भी लास्ट प्राइस होगा 25,000 30,000 वो बता देगा। और समझो यहाँ पर जैसे आप समोसा खाने गए, ठीक है, समोसा खाने गए, समोसे की जो प्राइस निकल के आई वो निकल के आई 5 रुपये। अब समोसे की जो प्राइस निकल के आई 5 रुपये, समोसे में क्या क्या होता है भाई? आलू मिला होता है, आलू मिला होता है, मसाला होता है, सारी चीज़ें वो मटेरियल बना के, उसमें काफ़ी मटेरियल मिलता है तब जाके आलू तैयार होता है, तेल भी लगता है, उसको छाना जाता है। तो उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने क्या कहा कि भैया हम आलू खाएंगे नहीं, हमें जो ऊपर ऊपर का दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो उस आलू की जो लास्ट प्राइस होगी कितने रुपए? 5 रुपये। तो किसी भी जो है वस्तु की जो लास्ट प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं अंतिम मूल्य। तो इन सब चीज़ों पे आपकी जो है जीडीपी काउंट की जाती है, गणना की जाती है इसकी। राजनीतिक सीमा 1 साल में काउंट किया जाता है, वस्तु और सेवा भी लिया जाता है, और अंतिम मूल्य लिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से जो है आपका यहाँ पर किया जाता है। वस्तु और सेवा समझ में आ गया होगा, अंतिम मूल्य समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को जब आप लेने जाते हो तो उसका वो अंतिम मूल्य बताता है। आप कोई भी सामान लेने जाओ तो दुकानदार वो अलग अलग पार्ट्स नहीं बताते। जैसे मान लिया आप चेयर लेने गए हो कि पैर का अलग से पार्ट बताएगा और जो उसके मटेरियल बने उसके अलग से पार्ट बताएगा, ऐसा नहीं करेगा वो एक फिक्स प्राइस बता देगा कि 300-400 रुपये हैं,
तो वो क्या हो गया, उसका एक लास्ट प्राइस हो गई, तो अंतिम मूल्य होगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं कि जीडीपी निकालते कैसे हैं, जीडीपी जो है किस तरीके से निकालते हैं, जीडीपी निकालने का क्या तरीका होता है। अब देखो, आप जीडीपी को इस तरीके से देखो यहाँ पर कि जो जीडीपी है वो आप ऐसे मान लो कि इसको ऐसे कह सकते हो, जीडीपी को भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा एक बार, सिंपल जनरल भाषा में बोल रहा हूँ मैं। इसकी मैंने अभी आपको जो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन वो मैंने नहीं बताया है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। अब इसका जो एक्चुअल फार्मूला ये होता है आपका इसका डेफिनेशन जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में जो किताबी परिभाषा लिखा होता है वो क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा में एक निर्धारित, अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा इसकी परिभाषा जीडीपी की, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन आया होगा, लेकिन एक किताबी डेफिनेशन है, हमें जो है रटना नहीं है, हमें चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पर जो मैंने जनरल बातें बताई कि भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो कि किस तरीके से भारतीय सीमाओं में कमाई जाती है इनकम। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आएगा। देखो ये मैंने कर दिया, ये पूरा भारत हो गया, ठीक है, ये पूरा भारत हो गया, इंडिया हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि ये हो गया गोलू, ये क्या हो गया, गोलू हो गया, गोलू। और यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर मोलू, क्या हो गया, मोलू हो गया। और एक बंदा और है, ये फॉरेन है, विदेशी है, चाइनीज़ मान लो, ये हो गया चाइनीज़, ये अपना क्या लगाता है, मोमोज़ बेचता है, इसका नाम है आलू। ये चाइनीज़ क्या बेचता है, मोमोज़ बेचता है, तो इसको भी यहाँ पर कर दो इस तरीके से, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया, आलू, यहाँ पर आलू नाम हो गया इसका। और ये चाइनीज़ है, कहाँ से है, चाइना से है, चाइचूंग चाइना। अच्छा गोलू और मोलू ये दोनों क्या है, इंडियन है, गोलू और मोलू क्या है, इंडियन है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलू को नीचे, यहाँ पर ये हो गए आलू, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आलू भाई साहब कहाँ के हैं, चाइना के हैं, ये मोमोज बेचते हैं। और मोलू ये भारतीय हैं, ये अपने भाई भारतीय हैं, गोलू ये भी भारतीय है। गोलू की जो इनकम है वो 10,000 रुपये है, गोलू 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है। मोलू जो है वो 20,000 रुपये कमाता है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बात स्लिप हो जाएगी तो कहीं और ही पहुंच जाओगे। 20,000 रुपये कमाता है कौन, ये आपका ये मोलू। गोलू 10,000 रुपये कमाता है, मोलू 20,000 रुपये कमाता है। और ये जो चाइनीज़ ये मोमोज जो बेचता है ये कमाता है 5,000 रुपये। ये कितना कमाता है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ये कमाता है। तो ये जो पूरे बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा है ना, 20,000, 10,000, 5,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखिए आप, एक मैंने यहाँ पर ले लिया, एक भाई साहब को और ले लिया, ये भी अपना भाई इंडियन है, और ये जो है कहाँ पर करता है, चाइना में वर्क करता है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी चाइना में करता है। इसका नाम है कालू, क्या नाम है, कालू नाम है। ये अपना भाई कहाँ करता है, चाइना में करता है, और ये 7,000 रुपये कमाता है, 7,000 रुपये ये कमाता है, विदेश में रहता है, लेकिन है ये इंडियन। कालू जो है
ये क्या है, इंडियन है, और ये जो है चाइना में काम करता है और 7,000 रुपये कमाता है। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से कि गोलू जो है वो 10,000 रुपये, मोलू 20,000 रुपये, और जो एक चाइनीज़ भाई जो मोमोज बेचता है ये 5,000 रुपये कमाता है। लेकिन ये तीनों कहाँ पर कमाते हैं, ये भारत के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर ये कमाते हैं, इस बाउंड्री के अंदर कमाते हैं ये। तो ये हो जाएगी भारत की जीडीपी, यानी कि भारतीय सीमाओं में जितने लोगों ने कमाया, जितना उत्पाद हुआ, जितना आपका प्रोडक्शन हुआ, वो किस में आएगा, भारतीय जीडीपी में काउंट किया जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि टोटल बाउंड्री इनकम, आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल बाउंड्री इनकम, सकल ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको आप ये कह सकते हैं टोटल बाउंड्री इनकम। तो जीडीपी कितना निकल के आई इस तरीके से, तो यहाँ पर जो जीडीपी निकल के आई वो निकल के आई 35,000। जो भारत की जीडीपी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 35,000। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी। गोलू कितना कमाया, 10,000। मोलू कितना कमाया, ये भी भाई अपना इंडियन है, 20,000। और ये जो आलू है ये चाइनीज़ है और इसने कितना कमाया, 5,000 कमाया। तो चाहे विदेशी हो और चाहे इंडियन, इंडियन है तो वो भारत में ही रहेगा, और अगर विदेशी है तो वो भी कहाँ रहेगा, भारत में ही काम कर रहा है। तो भले ही वो कहाँ विदेश का है, लेकिन काम कहाँ पर कर रहा है, वो भारत में काम कर रहा है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका जीडीपी के अंडर में काउंट किया जाएगा। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी, 35,000 यहाँ पर जीडीपी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं काउंट कर, यहाँ पर जो है इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी कितना निकल के आया, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये आपका क्या निकल के आया, जीडीपी निकल के आया, कितना, 35,000 रुपये। ठीक है, 35,000 रुपये आपका क्या निकल के आया, जीडीपी निकल के आया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बात करता हूँ जीएनपी। तो जीडीपी समझ में आ गई होगी कि जीडीपी क्या है, टोटल बाउंड्री में जितने भी लोग काम करते हैं इंडियन बाउंड्री में, वो उनकी इनकम आप जोड़ लो, किस में आ जाएगी, जीडीपी में आ जाएगी। तो किसी भी देश की अगर जीडीपी अच्छी है तो इसका मतलब वो देश अच्छा है, वहाँ पर विदेशी कंपनियां अपना सेटअप करेंगी, और जब विदेशी कंपनियां सेटअप करेंगी तो भारत में रोज़गार मिलेगा। और यानी कि अगर इंडिया की जीडीपी अच्छी है तो वहाँ पर क्या होगा कि रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी घटेगी, और जब कंपनी बाहर से आएंगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। अगर जीडीपी अच्छी है तो हर चीज़ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और अगर जीडीपी किसी देश की चौपट, तो समझ लो कि उसका देश भी क्या हो जाएगा, खाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर जीडीपी के अकॉर्डिंग कंपनियाँ जो है वो देखती हैं कि किस कंट्री की जीडीपी अच्छी चल रही है, तो वहाँ पर वो अपनी कंपनियों को सेटअप करती हैं। और जब तक फॉरेन की कंपनियाँ नहीं आती हैं तब तक जो है यहाँ पर रोज़गार नहीं आएगा, और जब तक रोज़गार नहीं आएगा तब तक इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स भी कम जाएगा। और जब गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा तो वो देश कहाँ पे चला जाएगा, आपका लोवेस्ट पे चला जाएगा, कर्ज में चला जाएगा। और जब कर्ज में चला जाएगा तो आपात स्थिति वहाँ पर घोषित की हो जाती है। तो ये तो रहा जीडीपी। अब हम बात करते हैं जीएनपी की, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीडीपी और जीएनपी आपको जो है जानना, क्योंकि जीडीपी और जीएनपी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जीएनपी हम देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो जीडीपी आप लोग नोट कर लीजिए कितना है, 35,000 रुपये। अब जीएनपी की अगर हम बात करें तो जीएनपी कैसे काउंट करते हैं, जीडीपी तो टोटल बाउंड्री में जितनी भी इनकम हुई उसको ऐड कर लिया तो जीडीपी निकल गया, लेकिन जीएनपी कैसे काउंट करेंगे। तो जीएनपी में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक सिंपल सा फार्मूला है यहाँ पर, उसी फार्मूले को वैसे तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था
कि इंडिया की बाउंड्री पे, इंडिया के अंदर किसने किसने काम किया था, गोलू ने काम किया था जो कि 10,000 रुपये कमाता था। ठीक, उसके बाद मोलू था जो कि कितने हज़ार रुपये कमाता था, 20,000 रुपये कमाता था। उसके बाद फिर कौन था यहाँ पर, जो है आपका आलू था जो कि चाइनीज़ था, वो कितना कमाता था, 5,000 रुपये कमाता था। कितना कमाता था, 5,000 रुपये कमाता था। अब आपको करना क्या है इसमें कि इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा, आपका जीडीपी निकल के आएगा। ठीक, तो ये आपका कितना निकल के आ गया, 35,000 के आ गया, जीडीपी निकल के आ गया, 35,000 आपका जीडीपी निकल के आ गया। ठीक है, अब जीएनपी का जो फार्मूला होता है वो होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीडीपी प्लस जो यहाँ पर क्या करना होगा, x माइनस वाई। तो ये तो फार्मूला हो गया। इसके और भी होते हैं फार्मूले, इकोनॉमिक्स में काफ़ी लंबे फार्मूले होते हैं और यूपीएससी लेवल का पूछा जाता है। तो इसमें जो आसान चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा और उसी से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जीडीपी कितनी निकल के आई थी, 35,000, और x माइनस वाई किसको हम मानेंगे, तो x जो बंदा होगा वो होगा अपना जो इंडियन भाई है वो विदेश में काम कर रहा था, यानी कि कौन, कालू चाइना में काम कर रहा था, वो x हो जाएगा। और y कौन होगा, आलू जो कि मोमोज बेच रहा था, वो y हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कैसे काउंट करेंगे वो देख लीजिए, जीएनपी डायरेक्ट कैसे काउंट करते हैं। तो डायरेक्ट काउंट करने का फंडा है कि जीडीपी कितनी निकल के आई थी, 35,000 निकल के आई थी। ठीक है, प्लस आप उसको ऐड कर दीजिए जो अगला बंदा कालू था वो कहाँ पर वर्क कर रहा था, चाइना में, और कितना कमा रहा था, 7,000 रुपये कमा रहा था। कितना कमा रहा था, 7,000 रुपये कमा रहा था। तो उसको आप ऐड कर दीजिए, 35,000 में वो 7,000 रुपये ऐड कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा, 42,000 रुपये आपका निकल के आएगा। 42,000 रुपये ये निकल के आ गया। अब इसमें से माइनस कर देना है कितना, 5,000 रुपये। 5,000 आप माइनस कर दीजिए। 5,000 जब आप माइनस करोगे तब आपका निकल के आ जाएगा जीएनपी। जीएनपी निकल के आएगा, 5,000 माइनस करो। 5,000 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो आलू जो चाइनीज़ था अपना, वो मोमोज जो बेचता था, वो अपने जो भाई कुछ पैसा तो वो भेजेगा ना वहाँ पर, कहाँ भेजेगा, अपने घर पे भेजेगा। आलू जो कुछ पैसा अपने घर पे भेजेगा तो अपने घर पे लेके जाएगा वो। तो कितना लेके गया, 5,000 रुपये लेके गया। तो 5,000 जब इसमें निकाल देंगे तो बचा कितना, 37,000 रुपये। तो 37,000 रुपये जो ये हो गया, ये क्या निकल के आया, ये आपका जीएनपी निकल के आया। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो निकल के आया आपका 37,000 रुपये। तो हमेशा जीडीपी ही बड़ा होता है, जीडीपी हमेशा बड़ा होता है और जीएनपी हमेशा छोटा होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको फार्मूले से अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया था, वही जीएनपी काउंट करने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था, जीडीपी प्लस x माइनस वाई। एक्स कौन है, x जो आलू अपना इंडियन था, चाइना में वर्क कर रहा था, कितना कमा रहा था, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये कमा रहा था। तो जीडीपी कितने निकल के आई थी, 35,000 रुपये निकल के आई थी, प्लस 7,000 वो माइनस जो ये था आलू था चाइना में या अपने भारत में मोमोज बेचता था, ये अपने देश में पैसा भेजता है। तो ये निकाल दो कितना, 5,000 रुपये यहाँ पर निकाल दो। तो जब 5,000 रुपये यहाँ पर निकाल दोगे आप तो कितना बचेगा, ये आपका वही आ जाएगा 37 कितना 2,000 यहाँ पे बचेगा। 7,000 में से 5,000 निकालोगे कितना बचेगा, 2,000, और 35,000 में 2,000 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 37,000। तो फार्मूले से भी 37,000 आया और डायरेक्ट भी 37,000 आया। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि जीडीपी कैसे काउंट करते हैं और जीएनपी कैसे काउंट करते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने जीडीपी काउंट की थी। ये होगी इंडिया की बाउंड्री, ये होगी भारत की राजनीतिक सीमा होगी। ठीक है, अब इसमें कौन वर्क करता है, गोलू वर्क करता है, और कौन वर्क करता है, मोलू वर्क करता है। ठीक है, ये कौन हो गया, मोलू हो गया, ये मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन वर्क करता है, आलू, ये कौन हो गया, आलू हो गया। और ये क्या करता है, मोमोज बेचता है, और ये कहाँ से है,
चाइना से है। और ये दोनों कहाँ से हैं, ये अपने भारत से हैं, इंडिया से हैं। ये 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और ये कितना कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है। और ये कितना, आलू कितना कमाता है, 5,000 रुपये। तो इन सबको ऐड कर दो, यानी कि भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। वही हमारा टोटल आपका सकल घरेलू उत्पाद हो गया। यानी कि इंडिया के राजनीतिक सीमाओं में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी उत्पादन हो रहा है, कुछ भी सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पर किसमें, जीडीपी में काउंट होगी। अगर किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी तो समझ लो वहाँ का देश ग्रो कर रहा है, वहाँ पे फॉरेन की कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, रोज़गार बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट नई नई योजनाएं लेके आएंगी, और नई नई योजनाएं लेके आएंगी तो वो जो है कंट्री आगे, वहाँ का युवा और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, रोड अच्छे होंगे। और अगर किसी कंट्री की जीडीपी चौपट, तो इसका मतलब वो देश कहाँ जा रहा है, पाताल में जा रहा है। इसका मतलब कि वहाँ की सारी चीज़ें, सारी सेवाएं, भाई टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट योजना नहीं निकाल पाएगी, योजना नहीं निकाल पाएगी तो वो जो है आपातकाल स्थिति में आ जाएगी, कर्ज में डूब जाएगी। तो किसी भी कंट्री को अच्छे करने के लिए उसको अपने जीडीपी को सुधारना होता है। तो इतना ही था जीडीपी में। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जीएनपी और जीडीपी में अंतर समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर दे सकते हो। तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जीडीपी के बारे में जान सकें कि क्या होती है जीडीपी, किस तरीके से काउंट किया जाता है। बिल्कुल हलवा कॉन्सेप्ट से मैंने बताया है चीज़ों को। तो आई होप कि चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो है ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।